हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं कुणाल आपको अपने चैनल मार्क गुरु पर आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि ये मंथ अभी हाफ ईयरली सबकी आने वाली है, बहुत की हो भी गई होगी, बहुत की आने वाली है। तो इसी क्रम में मैंने भी सोचा कि चलो कुछ वीडियो बनाया जाए जिससे बच्चों को हेल्प हो जाए अच्छे मार्क्स लाने में। जो कंसेप्ट मैं देना चाह रहा हूँ, जो कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूँ, अभी तक जो भी बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पर हैं, जो मुझसे पढ़ रहे हैं, उन्हें भी हेल्प हो जाएगा। और जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं, बाहर कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी वो पढ़ रहे हों, उनके लिए एक हेल्पफुल होगा कि वो इस वीडियो के क्वेश्चन को देखें। जो जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको 80% श्योर है कि इसमें से डाटा चेंज हो सकता है या डायरेक्ट हिट इसी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, चाहे वह हाफ ईयरली हो चाहे वह एनुअल हो। मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप लोग एनसीईआरटी बना रहे हैं तो साइड से आप लोग ऑल इन वन और आर डी शर्मा जरूर बनाएं, जिससे आपको क्वेश्चन का अंदाजा लग जाए कि क्वेश्चन किस तरह का आता है, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। तो इसके लिए आप लोग आर डी शर्मा और अरिहंत का ऑल इन वन, ये दो बुक तो जरूर बनाएं अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। जहाँ तक रही कैलकुलेशन में, हो सकता है कि आपका वीक बेसिक हो तो कैलकुलेशन करना आसान ना हो, तो उसके लिए आप लोग बेसिक मैथ्स पर फोकस करें, क्योंकि फिर नेक्स्ट ईयर से जैसे ही आप 11th में जाओगे तो फिर मौका आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है। तो आज से जो सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको 8 चैप्टर मैथ्स के होंगे, 3 चैप्टर फिजिक्स के होंगे और 3 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के होंगे। पर डे आपको वीडियो अपलोड होगी, जिसमें आपको एक एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग होगी, और आप मिलाना कि कितना सही मेरा गेसिंग है, कितना सही मेरा गेस जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके मैथ्स का 11 12 में, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हम लोग देखो, मैथ्स का सबसे बड़ा क्या होता है कि अगर आपको समझ में आने लगा तो इंटरेस्ट आएगा, नहीं अगर समझ में आया तो ये मैथ आपको डेविएट कर देगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट जगाना है कि कहाँ मेरी बेसिक कमजोर है, वहां से आप अपनी स्टार्ट लो। जहां आपको लग रहा है कि प्लस माइनस में या इंटीजर में प्रॉब्लम है, तो उस क्लास से वहां से स्टार्ट लो। ये जो सोचोगे कि इसको निकल के स्किप करके अगर आगे जाते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कंसीडर करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल को, जिसमें एक एंगल होता है 90 डिग्री, दूसरा एंगल हम लोग लेंगे थीटा, बी सी ए। और ये जो एंगल है आपका, ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। कहाँ से आया ये 90 माइनस थीटा, तो हम लोग जानते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री, और जब तीनों एंगल मिलाकर 180 के इक्वल करेंगे तो ये एंगल आपको निकल जाएगा 90 माइनस थीटा। दूसरा, 90 के अपोजिट हमेशा याद रखिएगा हाइपोटेनस होगा। 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा आपको हाइपोटेनस होगा। जहां पर आपको थीटा दे दे, चाहे ये दे दे चाहे यहां दे दे, उसके सामने होगा परपेंडिकुलर। तो 3 साइड होता है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। यही 3 का गेम है। हाइपोटेनस मतलब 90 के अपोजिट, हाइपोटेनस मतलब 90 के अपोजिट, हाइपोटेनस मतलब 90 के अपोजिट। परपेंडिकुलर मीन्स थीटा के अपोजिट, चाहे आप इसको लो चाहे आप इसको लो। जब इसको लोगे तो ये परपेंडिकुलर, और जो साइड बच जाएगा वह हो जाएगा बेस। तो हाइपोटेनस जनरली आपका लॉन्गेस्ट साइड होता है, ये आपका हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होगा। और जहां पर फॉर्मूला हमारे पास होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर।
ये तीन फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, साइड निकालेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिकली जब हम लोग जाते हैं तो साइड्स और एंगल के बीच में जब रिलेशन स्टेबल करना हो, जब भी आपको साइड और एंगल के बीच में रिलेशन स्टेबल करना हो, तब हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल यूज करते हैं। मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। बेसिकली आपको ये तीन मेन है, साइन, कॉस और टेन। साइन का अपोजिट हो जाएगा कॉसेक, कॉस का अपोजिट हो जाएगा सेक, और टेन का अपोजिट हो जाएगा आपका कॉट। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, और टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। साइन का अपोजिट कॉसेक, तो क्या हो जाएगा h बाई पी। कॉस का अपोजिट सेक, तो ये क्या हो जाएगा h बाई बी। और टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा कॉट, तो ये हो जाएगा b बाई पी। तो अपोजिट का मतलब क्या होता है कि 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 बाई 2, एक्स का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, आम का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 बाई आम। कुछ भी हो उसका जब रेसिप्रोकल लेते हैं और दोनों का जब प्रोडक्ट होगा तो हो जाएगा 1। तो कॉस इंटू सेक 1, टेन इंटू कॉट 1। अब आते हैं नेक्स्ट, जब आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा करोगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा करोगे, पलट गया तो टेन का अपोजिट कॉट। इसके बाद है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज यहां पर आपको नोट करना है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दे दे तो यहां पर क्या है, दो चीज आपको देखना है। या तो साइन की वैल्यू यहां से डाल दीजिए, तो यहां से जैसे ही वैल्यू डालिएगा तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस की वैल्यू अगर आप यहां से डालते हैं तो फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरीके से आपको देखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। फिर इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। जैसे ही आपको स्क्वायर का टर्म आ रहा है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह फॉर्मूला कहां से अरेंज है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां पर हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको ये भी याद रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए a माइनस बी भी फैक्टराइज होगा जब हम लिख सकते हैं इसको रूट अंडर a प्लस बी इंटू रूट अंडर a माइनस बी। एक बार जब इस दोनों को आप ऐड करोगे, ये आपको हर जगह ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर आप क्वाड्रेटिक बनाओगे, पोलिनोमियल बनाओगे, वहां इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो याद रखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4ab। अगर आपसे क्वेश्चन दे दे, अगर आपको बोल दे कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 है, या क्वेश्चन दे दे tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा इक्वल टू 2 हो, और आपको बोले निकालिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा,
ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिलेगा तो इसका एक ही तरीका है, एक ही दिमाग में रखिएगा कि यहाँ क्या वैल्यू डाले कि ये 2 आ जाए। तो 1 ले लीजिए, tan थीटा को 1 मानिए तो 1 + 1 2, 1 + 1 2। अगर आपसे बोल दे tan पर पावर 4 थीटा प्लस 1/tan4 थीटा निकालिए, फिर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसी का यूज करके अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन का पैटर्न है, कैसा आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन आएगा। आप देखना, मिलाना, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो एक बार आप इसको जरूर बनाना। ये जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जितने क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, एक बार इसको देखना जरूर। सबसे पहला है क्वेश्चन कि थीटा अगर एक्यूट एंगल है, थीटा क्या है आपका, एक एक्यूट एंगल है, जहां पर 3 sin थीटा इक्वल टू आपको दे दिया 4 cos थीटा, और वैल्यू किसका निकालना है, 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2 का वैल्यू निकालना है। और क्वेश्चन है 3 sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा। अब आप देखिए यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, sin थीटा और cos थीटा नीचे लिख दीजिए और इसको लिख दीजिए 4/3। sin थीटा बाई cos थीटा हमने पहले ही बताया है आपको, वो होता है tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहां से पहले आप निकालो जो चीज आपको नहीं मालूम है, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमें हाइपोटेनस मालूम हो गया, परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है। अब इसमें वैल्यू डालिए तो क्या है, 4 sin स्क्वायर, साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो 16/25 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, तो 9/25 अब प्लस 2। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, 64/25 माइनस 27/25 और प्लस 2। और इसका आप क्या करो, एलसीएम ले लो। जैसे ही एलसीएम लोगे तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 64 माइनस 27 और 25 2 जा 50। अब आप इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर, जहां पर आपको दे रखा है कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पर क्यू आर आपको 3 सेंटीमीटर दे दिया और पी आर माइनस पी क्यू आपको क्या दे दिया, 1 सेंटीमीटर। मैथ हमेशा याद रखिएगा, मैथ हमेशा आंसर नहीं होता है, मैथ में मेन सीखना होता है अप्रोचिंग आपकी कैसी है। टीचर भले आंसर आपको सिखाता हो, टीचर भले आंसर तक ले जाता हो, लेकिन मेन रोल अप्रोचिंग सिखाना, मतलब मैं कैसा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं बच्चों को और बच्चे उसको ग्रैब कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे उसे इंटरेस्ट होकर सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। मेन आपको सीखना है अप्रोचिंग, कि ये क्वेश्चन बनाने का अगर ये अप्रोच है और यहां पर अगर डाटा चेंज हो जाए तो कैसे बनाएंगे। तो बेसिकली अप्रोचिंग ही आपको मेन मैथ में अच्छा नंबर दिलाता है। जैसे आपको पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और क्यू बोल दिया राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसको कुछ मान लीजिए, क्यू आर दे दिया 3 सेंटीमीटर और आपको क्वेश्चन है पी आर माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, तो इसको एक्स मान लो। अगर आप इसको x मान लिए तो ये हो जाएगा x प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां से इससे ये कैंसिल हो गया और ये 9 में से 1 गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 4। यहां 4 डाल दीजिए और ये 5 हो गया। इसके बाद साइन आर, कॉस आर और टेन आर। अब देखिए यहां गेम इस एंगल को बोल रहा है, मतलब इस एंगल के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। फिर यहां से वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan थीटा इक्वल टू 4/3 और आपको बोल रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमको याद है कि साइन थीटा बाई अगर कॉस कर दे तो tan होता है, तो सबको कॉस से डिवाइड कर दीजिए, सबको कॉस से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा tan थीटा +1 बाई tan थीटा -1। tan थीटा +1 मतलब 4/3 +1 बाई 4/3 -1। ऐसे निकाल लीजिएगा और उसको फिर कैलकुलेट यहां से आप कर लेना। अब जैसे a/b याद रखना, c/d मतलब ये आपको डिवीजन में है तो ये क्या होता है, पलट जाएगा, ये क्या होगा आपका पलट जाएगा। जैसे ही पलटेगा तो ये क्या डिवाइड के c/d, तो ऊपर में d चला जाएगा, नीचे में c आ जाएगा, तो AD/BC। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 tan अल्फा इक्वल टू 4। फिर वही है, फिर आपको यहां पर वही काम करना है। आपको दे रखा है 5 tan अल्फा इक्वल टू, सेम कंडीशन है, 5 tan अल्फा इक्वल टू 4, तो tan अल्फा इक्वल टू 4/5। ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है आपका बेस, तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 + 16 41। अब क्या करो, सबको कॉस से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा 5 साइन बाई कॉस -3 कॉस बाई कॉस बाई क्या हो जाएगा 5 साइन बाई कॉस +2 कॉस बाई कॉस। तो यहां से ये tan हो जाएगा 5 tan अल्फा -3 बाई 5 tan अल्फा +2। tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो 5 × 4/5 -3 बाई 5 × 4/5 +2। इससे ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1/6। देखिए 1/6 है। उसी तरीके से नेक्स्ट है आपका, जब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 tan A इक्वल टू 4 sin A। tan A को हम लोग लिख सकते हैं sin A/cos A। देखिएगा इसमें क्या गेम है, और इधर है आपका sin A, sin A से sin A को हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/cos A, 1/cos A इक्वल टू क्या बच जाएगा 4/3, और cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। आपको क्या मालूम चल गया, आपको बेस मालूम है, आपको हाइपोटेनस मालूम है, तो यहां से परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर हो जाएगा 16 - 9, तो √7। अब कॉट का वैल्यू डाल दीजिए, कॉसेक का वैल्यू डाल दीजिए। कॉसेक क्या होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, और कॉट क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। दोनों का वैल्यू, परपेंडिकुलर आपको मालूम है, बेस आपको मालूम है, हाइपोटेनस आपको मालूम है। अब नेक्स्ट आते हैं √3 sin थीटा इक्वल टू √3 sin थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। और इसमें क्या बोल रहा है, आपको साइन थीटा tan थीटा इंटू 1 + cot थीटा बाई साइन थीटा + cos थीटा का वैल्यू निकालना है। इससे इसको इधर ले आइए, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1/√3, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3 किसकी वैल्यू है, तो हम लोग जानते हैं कि 1/√3 tan में 30 की वैल्यू है, और tan से tan हम लोग कैंसिल करते हैं। हम जो काट रहे हैं आप काटना मत, ये सीधा कैंसिल करना, और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, और इन सब में आप क्या करो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री वैल्यू डाल दो। जैसे साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, tan 30 1/√3, फिर उसका अपोजिट, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, और tan का अपोजिट कॉट, उसकी वैल्यू आप उसमें डाल दो।
अब आते हैं नेक्स्ट 22 कॉस ए माइनस 3 साइन ए इक्वल टू 20 साइन ए। ये माइनस को उधर जाने दीजिए, तो 22 कॉस ए इक्वल टू 23 साइन ए, और 22 को इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 22/23 इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए। साइन ए बाई कॉस ए क्या हो जाता है tan ए, तो tan ए की वैल्यू कितनी आ गई 22/23। अब देखिए एक चीज, इसमें वैल्यू किसका कह रहा है निकालने के लिए, tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला हमारे पास tan ए का निकल गया, तो tan स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 22 का स्क्वायर कितना होगा 484 और 23 का स्क्वायर 529। एक बार आप भी देख लेना, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन कहीं गलत हो, लेकिन एक बार चेक कर लेना। उसी तरीके से हमको क्या निकालना है, साइन स्क्वायर ए निकालना है और सेक स्क्वायर ए निकालना है। और हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस 484/529। यहां से सेक स्क्वायर ए निकाल लीजिए और फिर उसके बाद इसमें वैल्यू आप उसका डाल दीजिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 और साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। कुछ नहीं इसमें करना है, साइन में 1 की वैल्यू किसकी होती है, तो हम लोग जानते हैं साइन 90। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30। तो a प्लस बी इक्वल टू 90, a माइनस बी इक्वल टू 30। देखो ये दोनों साइन अपोजिट है तो ये दोनों हट जाएगा, और 2a इक्वल टू 120, तो a बराबर 60। a की वैल्यू इसमें डाल दीजिए, तो वहां से क्या निकल जाएगा, b का वैल्यू निकल जाएगा, और b की वैल्यू हो जाएगी 30। नेक्स्ट है, इन एन एक्यूट ट्रायंगल ABC a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू आपको दे दिया tan a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1 और सेक b प्लस सी माइनस 1 इक्वल टू 2 दे दिया। देखो कभी भी राइट ट्रायंगल हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूस कोई भी होगा तो 180 के ही बराबर। तो ये तो पहले ही जान लो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। और ऐसे सवाल में दो चीज का ध्यान रखना है, एक तो ये ट्रायंगल का सम, और दूसरा ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो इसका मतलब कहीं ना कुछ इसमें क्वेश्चन में छिपा हुआ है। 1 किसका वैल्यू है, तो tan 45, और सेक में ये किसकी वैल्यू है, तो सेक 60 की। और यहां से हमारा क्या निकला, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 45, b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 60। हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, तो 2b इक्वल टू 105 और b इक्वल टू 52.5। इस b का वैल्यू इसमें डाल दो, तो क्या हो जाएगा, a माइनस सी इक्वल टू 45 और b प्लस सी ये कितना है आपका, या इसमें डालो या इसमें डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक इसमें डालोगे तो माइनस में आएगा, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, तो हम क्या करते हैं इसमें डालते हैं, बनेगा उस पर भी, लेकिन सॉल्यूशन करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन में हार्ड हो जाएगा। तो b की वैल्यू 52.5 प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 60 और c माइनस ए इक्वल टू 7.5। अब क्या करो, c इक्वल टू 7.5 प्लस a, हमको c का वैल्यू मालूम चल गया, तो 7.5 प्लस a, और b की वैल्यू तो पहले से ही मालूम है, और a का वैल्यू हमने ये निकाल लिया, इक्वल टू 180। a प्लस ए 2a इक्वल टू 180 में से 60 जाएगा तो 120, और a बराबर कितना हो गया 60 डिग्री।
एक बार चेक कर लीजिएगा। 52.5, 52.5 और ये है हमारा 660। तो B प्लस सी माइनस, तो C बराबर हो गया 7.5 प्लस A, और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 67.5। और जब तीनों को मिलाएंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा आपको 180 डिग्री के बराबर। एक बार आप भी मिला लेना, ठीक है। एंगल ए 60, एंगल सी 67.5 और एंगल बी 52.5। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसमें आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो दे रखा है आपको 5, 10, ये है Q, ये है आपका R और ये है आपका P। तो ये निकाल लीजिए, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 100 माइनस 25, तो रूट अंडर 75, तो 5√3। अब आपका क्वेश्चन कह रहा है क्यू पी आर निकालने के लिए, अच्छा एंगल कह रहा है निकालने के लिए, ये एंगल कह रहा है निकालने के लिए। मतलब अगर इसको थीटा लोगे तो ये परपेंडिकुलर, यह बेस और यह हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन कौन बताता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/10 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू है, तो कॉस में 60 की वैल्यू है। मतलब यह हो गया 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 90 प्लस 60 150, 180 में से 150 जाएगा तो कितना बच जाएगा 30। अब आते हैं नेक्स्ट, जिसमें आपका फिर यहां पर क्या है एंगल की वैल्यू डालनी है। इसमें आपको एंगल की वैल्यू डालनी है। ऐसे क्वेश्चन में आप केवल सही सही एंगल की वैल्यू डालोगे। जैसे मैं आपको एक कोई बता देता हूं और उसमें केवल ध्यान ये रखिएगा कि एंगल की वैल्यू में जैसे साइन 30 1/2 प्लस कॉस 30 √3/2 माइनस साइन 60 √3/2 प्लस कॉस 60 कितना हो जाएगा 1/2। दोनों सेम सेम है, तो जैसे ही हटेगा ये सारा कटकर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका 0। तो जहां भी आपका वैल्यू वाला क्वेश्चन है बस आपको वैल्यू सही सही डालना है, दूसरा कोई दिमाग इसमें नहीं लगाना है, केवल आपको इसमें वैल्यू डालना है। एक 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जहां पर tan a का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। तो भाई इसमें साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू डालिए, तो 1/2 स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2। कॉस 30 का वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 होता है √3/2, तो उसका स्क्वायर 3/4 माइनस कॉसेक स्क्वायर 45। कॉस होता है, कॉसेक होता है साइन का अपोजिट, तो कॉसेक साइन 1/2 होता है 45 में 1/√2, तो कॉसेक हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 इंटू सेक स्क्वायर 60, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 2 2 जा 4 इक्वल टू 4। और यहां से क्या निकालिएगा tan a प्लस 1/2 माइनस 3/4 और -8 इक्वल टू 4। इन सब को उठाकर इधर ले जाइए और a की tan a का वैल्यू निकाल लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट, जहां पर आपका क्वेश्चन है x का वैल्यू निकालना है। आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है। जैसे आपको क्वेश्चन है -x साइन 90 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 90 इक्वल टू दे दिया कितना 4/5। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0 इक्वल टू 4/5। तो ये टर्म को तो भूल ही जाओ। तो -x √3/2 इक्वल टू 4/5 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा -8/5√3। इसी तरह से आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद है आपका प्रूव डेट।
इसमें cosec 60 का वैल्यू डालिएगा, इसमें cos 45 का वैल्यू डालिएगा, और हम लोग √6 को ऐसे लिख सकते हैं, √6 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √3 और इंटू ये हो जाएगा √2 प्लस √3, और इधर क्या है आपका cosec 60, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो cosec 60 का क्या हो जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट ले लीजिए, तो 2/√3, और जैसे ही 2/√3 लिखिएगा और डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1/2, माइनस cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो याद रखिए cos 45 की वैल्यू 1/√2, ये हो गया। अब क्या है, ये आपका हो जाएगा 2/2 से 2 कैंसिल, 1/√3 माइनस 1/√2, ठीक है। और जैसे ही एलसीएम लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, √2 माइनस √3 बाई √3 इंटू √2, इससे ये कैंसिल, और √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस 2, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, और हमारा -1 आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट। अब जैसे ये सब क्वेश्चन है जहां पर आपको दे दिया cos थीटा इक्वल टू √3/2, तो cos थीटा में √3/2 कौन सा आता है, तो आपको आता है 30 का, और sin थीटा में 1/2 किसका आता है, 30 का, तो 30 प्लस 30 60, तो tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो ऑप्शन देखिए √3। The value of tan square 45 minus cos square 45, tan square 45, tan 45 1, और cos square 60, तो 3/4, तो 1/4, और 1/4 ये ऑप्शन। फिर है आपका cot थीटा इक्वल टू 1/3 और sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा आपको बोल रहा है कितना होगा, तो एक चीज ध्यान रखिए, cot थीटा इक्वल टू √3 1/√3, तो tan थीटा इक्वल टू √3, तो tan थीटा में √3 किसका है, तो थीटा इक्वल टू 60, तो वहां पर वैल्यू डालिए, सेक स्क्वायर 60, तो सेक किसका उल्टा है, cos का, तो cos 60 1/2, तो सेक 60 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस cosec स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो cosec 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3, और 2 जैसे ही √3 होगा तो 4 क्या हो जाएगा 9, तो 9 4 जा 36, 40/9। इसके बाद है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक बार इसका फिर से चेक कर लेना वैल्यू, सेक स्क्वायर थीटा है, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1/√3, और कॉट थीटा इक्वल टू 1/√3, तो कॉट में ये वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60, तो सेक 60 का वैल्यू हो जाता है आपका कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो सेक 60, तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, कॉसेक स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको अच्छा 4/3, 9 मैंने वहां कर दिया था, 4/3 होगा, तो 3 4 जा 12, 12 4 16/3, 5 होल 1/3 होगा, वहां बाई मिस्टेक 9 हो गया था, मैंने इसका भी स्क्वायर कर दिया था, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहां पर आपका है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका यहां है और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल आपका इसमें है, एक इधर है PS R और Q, ये चारों जब लोगे ये चारों साइड, तो यह एक क्वाड्रिलेटरल है, ये दे दिया 10, ये दे दिया 6, तो ये हो जाएगा 8, ये एंगल है आपको दे दिया 60 डिग्री, तो
इस 60 के मदद से आप इसको निकाल सकते हैं और इसको निकाल सकते हैं। तो अगर हमको इसको निकालना हो तो थीटा के सामने वाला साइड हमेशा हमने बोला परपेंडिकुलर, तो हम लोग क्या लगाएंगे, साइन 60 अगर लगाते हैं तो परपेंडिकुलर बाई आर एस। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 8/RS, और RS इक्वल टू हो जाएगा 16/√3। फिर ये आपको क्या है, अब यहां से लगा लीजिए, अगर ये निकालना है तो परपेंडिकुलर दे रखा है, आपको बेस निकालना है। जैसे ही बेस निकालने की बात होगी तो हम लोग यूज करेंगे tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपको परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो PS बराबर 8/√3। अब आपको वैल्यू निकालना है, तो tan P का वैल्यू, tan P आपको कह रहा है, और माइनस कॉस स्क्वायर आर, tan P और कॉस स्क्वायर आर, तो P ये है, इसमें tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, इसके सामने ये है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan P 6/8 माइनस कॉस स्क्वायर आर। अब ये एंगल बोल रहा है, मतलब ये अगर थीटा है तो इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। तो हम लोग क्या जानते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस बाय हाइपोटेनस, हमारा हाइपोटेनस क्या आया है 16/√3, तो बेस बाय हाइपोटेनस 8/√16, 8 माइनस 8/16/√3 का होल स्क्वायर। यहां से ये निकाल लीजिए, और जैसे ही वैल्यू आप डालिएगा तो वहां से आपको आंसर ये आ जाएगा 6/8 माइनस 64/256, और ऊपर में √3 चला जाएगा तो 64 से 4, तो 3/4, 6/8 माइनस 3/4, एलसीएम लीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा 8, तो 6 माइनस 4 से 2, 3 2 जा 6, 0, तो ये आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से tan Q की वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, मतलब अगर ये बोल दिया तो इसको ले लीजिए अब थीटा, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो बेस कौन हो जाएगा, तो 8/6, तो 8/6 को जब हम लोग लोएस्ट टर्म में ले जाएंगे तो 2 से 4, 2 से 3, तो 4/3। व्हाट इज द लेंथ ऑफ RS, तो लेंथ ऑफ RS कितना है 16/√3। इसने क्या किया है, यहां रेशनलाइज कर दिया है, तो आप भी रेशनलाइज कर लेना, 16/√3 इंटू √3/√3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 16√3/3। अब आते हैं cos पर पावर 4a माइनस साइन पर पावर 4a। हमने पहले भी कहा है किसी का भी पावर 4a हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और हम जानते हैं ये तो +1 होता है, तो इसको आप लिख सकते हो ना, ऑप्शन देख लो, या तो इसको लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर ए -1, या 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए। तो देखो दोनों में से कोई है नहीं है, आपको ये वाला वैल्यू है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आता है हमारा इसमें से कौन सही है, एक्यूट एंगल जिसमें से कौन सही, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम लिखते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये बिल्कुल सही है। कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, तो ये भी सही है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अब देखिए x साइन क्यूब प्लस y कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा दे दिया, और क्वेश्चन कह रहा है x साइन थीटा इक्वल टू y कॉस थीटा। अब देखिए जैसे ही आप ऐसे क्वेश्चन मिले और आपको क्या कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए दिमाग में ये चीज दोहराइएगा, यहां से आप एक्स साइन थीटा कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा एक्स साइन स्क्वायर थीटा,
और यहां से आप ले लो y cos थीटा कॉमन, तो क्या बच जाएगा y cos स्क्वायर थीटा। अब देखो y cos थीटा बराबर क्या है, x sin थीटा, इसके जगह पर लिख दे। तो x sin थीटा अब क्या करो, कॉमन ले लो। जैसे ही आप x sin थीटा कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। और ये इसके बराबर है, तो यहां से यहां ये कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया, cos थीटा। फिर इसी तरह से जैसे ही x के जगह पर cos डालिएगा तो cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा साइन थीटा। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो 1 होता है। अब है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। तो ये 26 क्वेश्चन एक बार आप देख लेना, एक बार आप उसको रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन ये नहीं है कि इसी तरह के या डायरेक्ट हिट हो सकता है, लेकिन हाँ पैटर्न यही होगा, आपके अप्रोचिंग इससे सीखने को मदद मिलेगा। तो इसलिए इन सारे क्वेश्चन को एक बार आप जरूर बनाना, ठीक है। तो फिर कल मैं आऊँगा फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई एक चैप्टर लेकर, या तो लाइट लेकर आऊँगा और नहीं तो आपका केमिकल रिएक्शन। और आप देखना कि कैसे उसमें मैं समझाता हूँ, कैसे एक एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ। और आप लोग अगर अपना मैथ्स अच्छा करना चाहते हैं तो कम से कम प्राइम नंबर का टेबल जरूर याद रखें, लोएस्ट टर्म में आपको वो हमेशा हेल्प करेगा। प्राइम नंबर जितने भी हैं 1 से लेकर 100, चाहे वह 71 ले लो, चाहे वह आप 97 ले लो, 59 ले लो, 61 ले लो, 43 ले लो, 41 ले लो, 29 ले लो, 23 ले लो, ये सब जितने भी प्राइम नंबर है, 17 है, 19 है, इनके टेबल के लोएस्ट टर्म बहुत आते हैं। आपको रेशनल नंबर में आपको फायदा करेगा, सॉल्यूशन में आपको फायदा करेगा। तो जितने भी प्राइम नंबर हैं उसका टेबल तो जरूर आप लोग प्रैक्टिस करें। इंटीजर वाले क्वेश्चन, प्लस माइनस वाले जितने क्वेश्चन हैं उसको जरूर प्रैक्टिस पर डे 5 से 10 क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करें इंटीजर और टेबल का, तब जाकर आपको मैथ्स अच्छा होगा। तो जो भी बच्चे का एग्ज़ाम है मैथ्स का आने वाला समय में, हाफ ईयरली आने वाला हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। अभी कुछ गया नहीं है, अभी हाफ ईयरली है, इसके बाद प्री बोर्ड है और इसके बाद फिर आपका एनुअल है। और दूसरी चीज़ RD शर्मा जरूर बनाइएगा, और आप अरिहंत का ऑल इन वन इससे सैंपल प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, धन्यवाद।